हेलो बच्चों, हाउ आर यू? सो गाइस, जितने बच्चे ऑनलाइन हैं और आई थिंक आज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारे बच्चे कंबाइंड हैं, तो डोंट वरी, मैं उसी हिसाब से क्लास को आगे कंटिन्यू करूँगा, बायलैंग्वेजली लेके चलूँगा। बट स्टिल फिर भी अगर आपको किसी भी बच्चे को किसी टर्म्स में या किसी भी जगह दिक्कत होती है तो वो मुझे सेम टाइम पे कमेंट कर दें, तो मैं उस चीज़ को टर्म को आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँगा। और बच्चे डाउट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास के एंड में आप मुझे सारे डाउट्स अपने व्हाट्सएप पे के थ्रू या फिर लाइव कमेंट्स में आप यहाँ पे भेज देना, और उसके बाद में क्लास के एंड में आपका एक 15 से 20 मिनट का एक सेशन और रिकॉर्ड करके या फिर लाइव में सेशन में मैं आपको दे दूंगा, जिसमें आपके सिर्फ डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी मीडियम वाले बच्चे सभी पढ़ के आए हुए हैं, समस्त संख्याओं के नाम से हम इसको जानते हैं। बच्चे जो फाउंडेशन बैच के बच्चे यानी कि जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी साथ लेके चला जाए और मैं एकदम बेसिक से इसको स्टार्ट करूंगा, राइट। सो गाइस, सबसे पहले पॉइंट आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। तो आप जैसा कि सभी बच्चे पिछली क्लासेस में रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आप सभी बच्चे पढ़ के आए हुए हैं, और आप जानते हैं रियल नंबर्स के बारे में। बच्चे, जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का एक फॉर्म होता है, कंबाइंड फॉर्म। बेसिकली रैशनल और इरेशनल बोथ नंबर्स मिलकर के रियल नंबर्स बनाते हैं। अच्छा बच्चे, इसको आप लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ के आए हुए हैं हिंदी मीडियम में, और इसको रैशनल को आप पढ़ के आए हुए हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय, एंड इरेशनल को आप अपरिमेय संख्याएं पढ़ के आए हुए हैं। तो बेसिकली रियल के बारे में आप जानते हो, मैं आपको इमेजिनरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इमेजिनरी नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा काल्पनिक संख्या। अच्छा, ऐसी संख्या जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उनको तो काफ़ी अच्छा लगेगा, सारी चीज़ें नई होंगी उनके लिए। सी, मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे लेके चलता हूँ, और यहाँ मैं सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन है मेरे, बहुत छोटे छोटे, आपको आइडिया लग जाएगा कि बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एग्जैक्टली होती क्या और इनमें क्या फ़र्क होता है, और इमेजिनरी और रियल में बेसिक क्या फ़र्क होता है। तो देखो, सारे बच्चे एक छोटे से क्वेश्चन का मेरे को जवाब देते चलें। आप सभी बच्चे जानते हैं कि √4 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछता हूं और आपको मैं बच्चे ऑप्शंस भी दे दूं, a इज +2 एंड b इज -2 एंड c इज +-2 एंड बेटा d इज नन ऑफ दीज, तो सारे बच्चों का जवाब क्लियरली आ जाएगा कि सर इसका आंसर होगा आपका सी विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली हम लोग कैसे पता लगा लेते हैं कि कोई भी रूट, तो बेटा स्क्वायर करके ऑप्शंस को देख लो, अगर वापस से क्वेश्चन का डेटा आ जाता है तो ऑब्वियसली वो उसी का स्क्वायर रूट है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। अगर मैं यही चीज़ इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं बेटा, और मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दूसरा रख रहा हूँ, आपको बताना है कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। मैं पूछ रहा हूँ बेटा 0.4 का रूट, ऑब्वियसली अब मैं फिर से आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ बच्चे, इट्स 0.2, b is 0.2, this is plus minus, and c is plus minus 0.2, and d is again none of these. So which one is the correct answer? तो सारे बच्चे देखो, आपको लग रहा होगा कि सर इसका भी c आंसर होना चाहिए, बट c is the wrong answer, the correct answer is d। अच्छा, मैं रीजन बता देता हूँ। देखो, अगर मान लो ये आंसर सही होता तो ऑब्वियसली आप ही करके देखें ना बेटा, स्क्वायर करके देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए 0.4, तो इससे ये 0.4 नहीं आता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर तो बेटा हमको 0.04 आ रहा है, जो कि क्वेश्चन से काफी ज्यादा दूर जा रहा है। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर, बट स्टिल मैं आपको ये बाद में हम लोग सॉल्व करना सीख लेंगे, और मैं फिलहाल आपको बस इसके आंसर की बात बता देता हूं। तो बेटा इसका आंसर 0.63 डॉट समथिंग, इसमें और भी डिजिट्स होंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, ठीक है ना। तो बेटा अशांत नंबर बोलते हैं इसको हिंदी में, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। तो बेसिकली इसका आंसर इतना आता है, ठीक है, फाइन, नो इशू। अच्छा, अब हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा, ध्यान देते हैं, और मैं आपसे इस वक्त पूछ रहा हूं -√4 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, और आप बच्चे फिर से जवाब देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं +2 बेटा, -2 और वॉटेवर, तो जो भी आपके आंसर्स हों, तो सारे बच्चे देखेंगे कि बेटा अगर इसका मैं स्क्वायर करता हूं तो ये पॉजिटिव आंसर देगा, इसका भी स्क्वायर करूंगा तो +4 मिलेगा, लेकिन नेगेटिव -4 हमें कभी भी स्क्वायर करके नहीं मिलने वाला है, यानी कि कोई भी नंबर अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो नेगेटिव कभी नहीं होता है। तो बस इसकी वजह से हम लोग, मैं ये कह सकता हूं कि यार इसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो रियल वैल्यूज। इसका आंसर अगर कोई मेरे से पूछता है तो मेरा जवाब होगा कि इसकी कोई वास्तविक वैल्यूज नहीं है, कोई रियल वैल्यू नहीं है। अच्छा, अगर रियल वैल्यू नहीं है तो यही वो नंबर है बेटा, इसी टाइप के वो नंबर्स होते हैं सारे के सारे जो इमेजिनरी होते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, थोड़ा सा इसको साइड में रखते हैं ऊपर, मैं आपको ये कह सकता हूं बेटा कि रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव साइन के साथ है तो दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर नोन एज इमेजिनरी नंबर्स। ओके, फाइन। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है बच्चे,
अगर ये इमेजिनरी नंबर है तो मैं इसको थोड़ा सा जितना भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम आगे लेके बढ़ाने की कोशिश करते हैं इसको सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो एक कोशिश है हमारी कि हम इसको आगे कहाँ तक सॉल्व कर पाते हैं। आप इसको ये लिख सकते हो बेटा, ये इसका ऐसे लिखा जा सकता है, √4 कैन बी रिटन इज इन दिस फॉर्म। और इसको बेटा हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, राइट। और इसका आंसर आपके पास है, एंड दैट इज नथिंग बट 2। बट -1 √-1 का हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और बस यहीं से हमारी इमेजिनरी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। और हम अभी क्या करने वाले हैं बेटा, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, तो हम इस वाले जो रूट में -1 है ना, इसको हम एक साइन, एक सिंबल की फॉर्म में यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं। बेसिकली √-1 को एक ग्रीक लैंग्वेज का बेसिकली अल्फाबेट का एक सिंबल हम यूज करते हैं, दैट इज नथिंग बट आयोटा। तो इसको बेटा हम आयोटा की फॉर्म में लिख देते हैं। मीन्स आपको इधर लिख देता हूं मैं बच्चे कि रूट के अंदर -1 जो होगा इसको हम बेटा आयोटा बोल रहे हैं, IOT, आयोटा। ये ग्रीक अल्फाबेट से लिया गया है बेसिकली आयोटा। आई जैसा ही दिखता है, आई के ऊपर एक डॉट होता है, मतलब इस टाइप से, और जो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, दिस इज आयोटा। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो आगे बढ़ते हैं। हमको बेटा आयोटा के बारे में जानकारी मिल गई कि सर आयोटा क्या होता है। तो एग्जैक्टली आयोटा की वैल्यूज हमको पता चली कि सर -1 होता है। अच्छा, इस पर बेस्ड हम थोड़ा सा डेटा यहाँ पे लिख लेते हैं, और बेसिक से क्वेश्चंस में ये हमारी मदद करता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा डेटा आपको बता देता हूँ कि देखो अगर आयोटा की वैल्यू बेटा, इफ आयोटा इज इक्वल टू √-1, इन दैट केस वी कैन से सर आयोटा स्क्वायर इज -1। एम आई राइट? करेक्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं बेटा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ आयोटा क्यूब, तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा मीन्स -1 इंटू आयोटा मीन्स माइनस आयोटा। और इसी तरीके से बेटा आयोटा पावर 4, ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1 इंटू -1, बेटा ये हो जाएगा आपका +1। अच्छा, एक फाइनल चीज हम लोग उसकी तरफ वैल्यू लिख लेते हैं। मैं आपसे बात करता हूं कि अगर 1 आयोटा कहीं पर बेटा डेटा दिया 1 आयोटा। अच्छा देखो 1 आयोटा की वैल्यू बेसिकली माइनस आयोटा होती है। ठीक है, अच्छा इसका पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हम इसको अभी आगे हम लोग, मैं आपको बताऊंगा इसको सॉल्व करने का तरीका भी। बेसिकली ये फिलहाल हम लोग ध्यान रखेंगे, और मैं बता ही देता हूँ सॉल्व करने का तरीका क्या है। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको तो बिल्कुल आइडिया होगा बेटा। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को हटाते हैं, यानी कि रैशनलाइजेशन। अगर आपने मेथड सुना हो तो मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ, दिस इज 1, और इसके बाद बेटा इसका रैशनलाइजेशन करूंगा तो 0 माइनस आयोटा, जो कि इसका कॉन्जुगेट होगा, और अपोन में बेटा यहाँ पे भी आयोटा इंटू 0 माइनस आयोटा। ऐसा करने से मेरे को आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा बेटा, देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा, और नीचे आएगा आयोटा इंटू 0 इज 0, एंड आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर अगेन -1, जो कि -1 से माइनस से मल्टीप्लाई होकर के आपको प्लस दे देगा। तो फाइनली इसका आंसर माइनस आयोटा होता है। तो आपके पास में 3-4 पॉइंट ये आ गए कि एक तो ये पॉइंट हो गया बेटा, दूसरा पॉइंट हो गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तीसरा हो गया आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, चौथा हो गया बेटा आयोटा 4 +1 होता है, और 1 आयोटा आपका माइनस आयोटा होता है। तो आपको यहाँ तक अगर पॉइंट समझ में आया तो मैं एक छोटे से क्वेश्चन से यहाँ से आगे बढ़ेंगे, हम लोग छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन यहाँ है आपके सामने। क्वेश्चन है बेटा देखो, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं, आयोटा टू पावर 17 प्लस 1 आयोटा टू पावर 25 टू होल पावर 73। ओके गाइस, आप ट्राई करें सॉल्व करने के लिए कोशिश करें। मैं आपको साइड में इसकी जो यूज करने वाले हैं हम लोग, आयोटा की जो फॉर्म्स मैंने अभी लिखी थी वो मैं यहाँ साइड में आपके लिए लिख देता हूं। इनफैक्ट ये वैल्यूज जो होंगी बेटा आयोटा की, ये होंगी हमारी आयोटा इज √-1, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, एंड आयोटा पावर 4 इज 1, एंड बेटा 1 आयोटा इज नथिंग बट माइनस आयोटा। क्लियर? ओके, ठीक है। अब देखो मैं आपकी मदद कर देता हूँ इसमें। जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं आप सॉल्व करके आंसर मैच कर लीजिएगा, हम टाइम वेस्ट ना करते हो। मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत ABCD है ये, तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं बेटा। पॉइंट है कि देखो आयोटा टू पावर 17 कैन बी रिटन एज बेटा आयोटा टू पावर 4 टू पावर 4 इंटू आयोटा। अच्छा, इंडाइसेस एंड सर्ट्स का यहाँ पे बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं हम लोग। किसी बच्चे को इंडाइसेस एंड सर्ट्स में अगर दिक्कत है तो वो सेपरेट अलग से मुझे बता दे, मैं उसको समझा दूंगा कि बेसिकली हम क्या इंडाइसेस बना रहे हैं, इसमें क्या सर्ट्स बना रहे हैं। तो देखो ये जिनको इसका आइडिया ना हो और जिनको आइडिया है उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा। ये आयोटा टू पावर 4 होता है आपका 1, तो ये आंसर बनेगा बेटा टोटल 1। यहाँ बचेगा आयोटा, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, प्लस
इसके बाद हम देख रहे हैं बेटा 1 अपॉन आयोटा होता है माइनस आयोटा सर जी, और माइनस आयोटा टू पावर 25, और ओवरऑल बेटा इसकी पावर है हमारी 73। मैं नेक्स्ट टर्म लिखता हूं, देखो यहां मेरे पास में आयोटा ये पूरा सॉल्व हो चुका है, प्लस देखो माइनस बाहर आएगा बेटा, मैं -1 के साथ बाहर ले, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है, और आयोटा टू पावर 25 कैन बी रिटन एज अगेन आयोटा टू पावर 4, इसको पावर बेटा 6 इंटू आयोटा, और इस होल पावर 73, और इसका फाइनल सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखो आयोटा बेटा यहां मैं ये अगेन 1 हो गया, आयोटा टू पावर 4 1 टू पावर 6 एवरीथिंग विल बी 1, और बेटा यहां आयोटा इंटू -1 इज माइनस आयोटा, तो आयोटा माइनस आयोटा टू पावर 73, और यहां आप देख पाएंगे -1 आई मीन आयोटा माइनस आयोटा इज 0, तो इसकी पावर जो 73 है कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी 0, सो द करेक्ट आंसर इज डी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग चलते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं, गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं इसमें हिंदी में, आप लोगों ने जो हिंदी मीडियम के बच्चे उन्होंने पढ़ा होगा गणितीय संक्रियाएं, तो हम उधर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहां हम पढ़ते हैं बेटा ऑपरेशन, यानी कि संक्रियाएं पढ़नी हमको, मैथमेटिकल ऑपरेशंस मींस गणितीय संक्रियाएं पढ़नी हमको, सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग करना। ये बेसिकली दो पार्ट को हम लोग यहाँ मर्ज करके पढ़ने वाले हैं, और इसके लिए गाइस सबसे पहले ना मैं आपको छोटे छोटे ऑपरेशंस बता देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के, और वो क्या है कि मान लीजिए अगर मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा जेड, ठीक है, और जेड अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ आप बोलेंगे सर मैं इसको मान लेता हूँ बेटा a प्लस आयोटा बी, कोई भी जो देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम जिसकी बात कर रहे थे आयोटा की, आई मीन इससे पहले मैं जो इमेजिनरी और रियल पार्ट की, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा उसको जेड से हमेशा डिनोट किया जाता है, और इसको a प्लस आयोटा बी और x प्लस आयोटा बाई, इस टाइप की इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वैसे सभी बच्चों को पता होगा इसके बारे में, ठीक है, नहीं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो हम सीधे आ गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के सेपरेशन पर। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।